हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। एक्सक्यूज मी, चैंपियन। इस स्कूल में सिर्फ एक चैंपियन और वो हूँ मैं। और अनुष्का सेन का ये ऑडिशन अगर आपको उनका पहला ऑडिशन लग रहा है तो आप पूरी तरीके से गलत हो, क्योंकि फैक्ट भाई अनुष्का सेन के साथ साथ जन्नत जुबैर और अवनीत कौर का भी पहला ऑडिशन आपके लिए लेकर आया है। अब इस लिस्ट में हम उर्फी जावेद को कैसे भूल सकते हैं। अगर फिर भी आपका मन नहीं भरा तो फैक्ट भाई के पास भुवन बम का वो ऑडिशन है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। तो चलिए करते हैं कैमरा ऑन और कहते हैं 3, 2, 1 एक्शन। नंबर 1, उर्फी जावेद। क्या आप जानते हो उर्फी जावेद जावेद अख्तर की पोती है? इस बात ने सिर्फ आपको ही नहीं उर्फी को भी दंग कर दिया था। हुआ यूं कि एक जमाने में उर्फी मूवीज और सीरियल में छाया करती थी। उस दौरान उसने कई सारे ऑडिशंस भी दिए थे। रोशनी बोलू छू। क्या? कौन रोशनी? जरूरी बात है, चलो उनको फोन दो। इसके बाद उर्फी को लगातार काम मिलना शुरू हो गया और इसी पीरियड में कई लोगों ने ऐसी भी अफवाह उड़ाई कि उर्फी जावेद अख्तर की पोती है। इसकी सफाई में उर्फी ने टी शर्ट पहनते हुए इनडायरेक्टली कहा कि मैं जावेद अख्तर की पोती नहीं हूँ। पर ताज्जुब की बात तो ये है कि एक एथीस्ट के हाथों में गीता कैसे? I have not taken the responsibility of any religion on my shoulders. I do not support religions. वेल इसका भी जवाब उर्फी के पास तैयार था, जहाँ वो गीता के अच्छे गुणों को अपनाना चाहती थी। लेकिन अगर बात करें उर्फी के फिल्मी करियर की तो वो उनकी इमेज के कारण आज नहीं मिल रहा, जिसके बारे में उर्फी आज भी आस लगा के बैठी है। नंबर 2, फैजू। दिन में 50 रुपए कमाने वाले फैजू आज 50 लाख की जैगुआर में घूमते हैं और बस एक ही नहीं, आज इनके पास गाड़ियों की भरमार है। मगर लिप सिंकिंग से शुरू हुआ इनका करियर जल्दी टिकटॉक की दुनिया में मशहूर हुआ, जहां उन्हें 32 मिलियन फॉलोअर्स तक मिले। फिर भी उन्हें कई रोज का सामना करना पड़ा और फिर टिकटॉक हो गया बैन और फैजू को म्यूजिक वीडियोस का सहारा लेना पड़ा। पर दिल मांगे मोर कहकर मिस्टर फैजू ने अपने कदम बड़े पर्दे की तरफ बढ़ाकर ऑडिशंस देना शुरू कर दिया। अधीर का नाम ले लेते तो निशा दीदी के चेहरे पे आपने खुशी देखी, तो सोचो वो कितना खुश रखेगा आगे चल के। फिर क्या, मिल गई उन्हें बैंग बैंग। You're in shock. तुम हीरो को मैं उन्हें समझा क्या था? अरे नहीं, I mean ये सीरीज मिली। नंबर 3, आम्रपाली दुबे। मामा, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझसे प्यार करता है या नहीं, पर आई एम श्योर दैट आई लव दैट वर्ड। आज आम्रपाली एक डॉक्टर होती हैं अगर उन्होंने तभी ऑडिशन न दिया होता। यस, आम्रपाली ने डॉक्टरेट डिग्री से परेशान होकर एक्टिंग का रास्ता अपनाया था। सोचो भाई लोग, अगर एक्टिंग करियर में इनकी एंट्री ही नहीं होती तो फैंस के बीच कैसे मालूम होता। एक 18-20 साल का लड़का आया, बोला मैं 4 साल से आपको पसंद करता हूँ मैडम, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। पर इनकी इतनी बढ़ती फैन फॉलोइंग की वजह असल में है क्या? तो देखो, अपने करियर की शुरुआत सीरियल से शुरू करने वाली ये एक्ट्रेस पहले से ही हर एक के दिल में छा गई थी, जहाँ उनकी एक्टिंग और डांस स्किल्स दोनों की तारीफ होने लगी। और फिर तो आप जानते ही हो, बॉलीवुड में आने के बाद आम्रपाली और निरहुआ की जोड़ी इतनी चली कि आने वाले समय में इन्होंने इतनी मूवीज साइन की हैं। नंबर 4, अनुष्का सेन। 2 वेब सीरीज, 4 पिक्चर्स, 7 सीरियल्स और 10 गाने, ये सब सिर्फ 20 साल की उम्र में। जब इतनी सारी चीजें करनी हो तो आपको काफी यंग एज में अपना करियर शुरू करना पड़ता है और अनुष्का ने वही किया, जहां उसने सिर्फ 7 साल की उम्र से ही ऑडिशन देना शुरू किया। कितना कुछ लगा लो अपने चेहरे पर, तुम तब भी बेवकूफी रहोगी क्योंकि तुम्हारे पास दिमाग जो नहीं है। यहाँ वह घर घर खेली में आने वाली अनुष्का लगातार टीवी पर दिखने लगी। इतना ही नहीं, आज अनुष्का ने लाइक एप्लीकेशन का ब्रांड एंडोर्समेंट भी किया है, जिससे उनका नेटवर्क 15 करोड़ तक पहुँच गया है। लेकिन अब कोरिया पहुंचकर अनुष्का ने अपने फैंस के लिए खुशियां डबल कर दी हैं, क्योंकि वो जल्द ही हमें के ड्रामास में दिखाई देंगी। नंबर 5, जन्नत जुबैर। किस ना करने की वजह से जन्नत को अपने ही सीरियल से रिप्लेस किया जाने वाला था और इसकी वजह थी जन्नत के माता पिता। To be very honest, my dad is very strict. फिर इसी एक्टिंग के पेशे को बरकरार रखने वाली जन्नत ने छोटी उम्र में ही एक्टिंग करना शुरू कर दिया था। अपने आप चल के आती है गाड़ी? अब क्यों नहीं आ सकती गाड़ी? देखो, गाड़ी के पहिए है ना, तो आ सकती है। मगर इनका शौक सिर्फ एक्टिंग तक सीमित नहीं रहा। जन्नत काफी अच्छा गा भी लेती हैं और तो और 2018 से 2022 तक जन्नत ने 30 म्यूजिक एल्बम्स में एक्टिंग की है। पर सिर्फ 21 साल की उम्र में इतना सक्सेस पाने के बावजूद जन्नत का ये मानना है कि वो भविष्य में एक्टिंग छोड़ एक बिजनेस वुमन बनना चाहती हैं। नंबर 6, भुवन बम। अक्सर देखा है कि ऑडिशन के लिए लोग कई शो रील्स बनाते हैं, लेकिन आपके भुवन भाई ने तो पूरी वेब सीरीज ही बना डाली।
उनका मानना ये है कि ताज़ा खबर को देख लोग उन्हें बड़े रोल्स ऑफर करेंगे। और भाई लोग, उनका ये मिशन सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार भुवन जल्द ही एक एक्शन मूवी में नजर आने वाले हैं। लेकिन पहले से ही यूट्यूबर बनने की उम्मीद में भुवन ने लोगों की मिमिक्री करना शुरू कर दिया था। आपको कैसा लग रहा है? आपका बेटा बाढ़ में गायब हो गया है। और जब वो यूट्यूबर बने तो अपनी एक्टिंग स्किल्स को साबित करने के लिए उन्होंने कई अलग अलग किरदारों को निभाना शुरू कर दिया, जो अपने आप में ही एक ऑडिशन था। लोगों को उनकी यही यूनिक स्टाइल इतनी पसंद आई कि वो ऐसे पहले इंडियन यूट्यूबर बने जिन्होंने सबसे पहले 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे किए। जिसके बाद उन्होंने कई मशहूर कलाकारों के साथ भी काम किया। जिसके बाद न सिर्फ वो फोर्ब्स 30 अंडर 30 में आए, बल्कि उन्होंने इस अवार्ड को जीतकर अपना खुद का ब्रांड भी खोल लिया। तो भाई लोग, ऑडिशन ऐसा बनाओ कि 4 क्या 40 लोग आपको काम दे दें। नंबर 7, तेजस्वी प्रकाश। 2017 की इस सीरियल के लिए तेजस्वी ने 15 किलो का घाघरा और 7 किलो के जेवर पहने थे, पर जल्द ही इस सीरियल को कंट्रोवर्सीज के चलते बंद करना पड़ा था। मगर इनकी कहानी बिग बॉस के विनर बनने के बाद फिर चल पड़ी, जिसके बाद 2022 में तेजस्वी रोहित शेट्टी की मराठी फिल्म में भी नजर आई। जहां एक तरफ तेजस्वी फिल्मों की तरफ मुड़ रही हैं, वहीं पहले उन्होंने 26-13 जैसी सीरियल के लिए ऑडिशन देकर अपने करियर की शुरुआत की थी। मामा जी, आपने जब ये मामी से शादी की थी तो आपको पता था ना कि वो एक गांव से आती है। और भाई लोग, इन्हें बिग बॉस के बाद सिर्फ काम ही नहीं, बॉयफ्रेंड भी मिल गया, करण कुंद्रा। जी हाँ, ये वही है जिसके लिए उनकी एक्स ने करण और तेजस्वी के एक हो जाने पर ऐसा पोस्ट किया था। लेकिन नागिन की लीड तेजस्वी को इन सब बातों पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनफैक्ट वो आज काम में इतनी बिजी रहती हैं कि नागिन के एक एपिसोड करने पर उन्हें 1.5 लाख मिलते हैं। नंबर 8, एहसास चन्ना। अपनी शुरुआती 3 फिल्मों में इस लड़की ने लड़कों का किरदार निभाया है। अपने माता पिता दोनों फिल्म इंडस्ट्री से आने के कारण एहसास को अपना करियर काफी जल्दी शुरू करना पड़ा। जहां एक बार एहसास के पिता ने करण जौहर पर ये कहकर केस ठोक दिया कि वो उनकी मर्जी के बिना एहसास को शूटिंग के लिए लेकर गए हैं। इसके बाद एहसास और धर्मा कभी एक साथ नहीं दिखे, मगर एहसास की माने तो वो अब भी धर्मा प्रोडक्शंस के लिए काम करना चाहती हैं। इनफैक्ट उसके बाद एहसास ने कई नए किरदारों को करना शुरू कर दिया। सलाम वालेकुम, हम नाजिया रज़ा इब्राहिम। पर आज उनकी सोच एक्टिंग से हट के डायरेक्शन की ओर भी बढ़ने लगी है। लेकिन इनके टीवीएफ के साथ आते प्रोजेक्ट्स को देख के लगता नहीं कि एहसास बहुत जल्द अपने एक्टिंग से ब्रेक ले पाएंगी। और वैसे टीवीएफ की बात चली रही है तो उनके नए सेंसेशन को कोई कैसे भूल सकता है। खूबसूरत आवाज और सुंदर चेहरे का मिलन है। क्या गाती है। जी हाँ, ये वही संदीप भैया का पहला ऑडिशन है जिसे देख सबकी आंखें नम हो गई थी। नंबर 9, अवनीत कौर। टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल विमेन ऑन टेलीविजन में अवनीत का रैंक 13 था, और वो भी तब जब वो सिर्फ 18 साल की थी। और अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे बड़े एक्टर के साथ वो स्क्रीन शेयर करती नजर आने वाली हैं, जिसे खुद कंगना ने प्रोड्यूस किया है। लेकिन इसके साथ अवनीत के 4 लगातार प्रोजेक्ट्स भी लाइनअप में दिखाई दे रहे हैं। पर पहले के समय में अवनीत इस सीरियल से काफी चर्चा में आई थी, और इस रोल के लिए उसे खास ऑडिशन भी देना पड़ा था। ये तलवार आचार्य नाहुश की तलवार है, पर ये तलवार उन्होंने हमें नहीं दी थी, हमने खुद उठाई थी ये तलवार। मगर भाई लोग, मर्दानी 1 और 2 में एक्टिंग कर चुकी अवनीत अपनी पढ़ाई को लेकर काफी सीरियस नजर आती हैं। और इतना ही नहीं, वो अब अपने स्टारडम को भी संभाल कर अपने 20 मिलियन की फैन फॉलोइंग को सही दिशा में लेकर जाना चाहती हैं। तो भाई लोग, ये थे कुछ अनदेखे पहले ऑडिशंस उन एक्टर्स के जो आपके सामने आए दिन आ ही जाते हैं। इसी के साथ अगर आपको ये जानना है कि कौन से थे वो ऑडिशंस जिन्होंने आम एक्टर्स को स्टार बना दिया, तो क्लिक करो इस आई आइकन पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।